एंड वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे समरी पार्ट को, चैप्टर 5 क्लास 9th का द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और आई बटन ऊपर पे भी मिल जाएगा। तो आप पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर नहीं देखे हैं चैप्टर का तो आप जाके देख सकते हैं। थॉरोली मैंने पढ़ाया है और हिंदी में समझाया है अच्छे से। तो अभी हम लोग इसका समरी पढ़ेंगे। समरी में पूरा चैप्टर का पूरा निचोड़ आ जाएगा, जो आपको हेल्प करेगा एग्ज़ाम के टाइम में क्विक रिवीजन के लिए। तो आप क्विक रिवीजन करना ना भूलें। जब भी आपका एग्ज़ाम हो, जब भी आपको रिवाइज़ करना हो, क्विक रिवाइज़ करना हो, आपको ये बहुत अच्छा रहेगा। समरी आपको कभी छोड़ना नहीं है, और समरी के लिए मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट इसीलिए बना रखा है ताकि आपको हेल्प हो पाए। तो पहला पॉइंट है द फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट ऑफ लाइफ इज़ सेल। और सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में। याद रखना है फ्रेंड्स, ये रॉबर्ट हुक ने किया था। सेल्स आर इनक्लोज्ड बाय ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। सेल्स के चारों ओर एक आउटर कवरिंग रहता है जिसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन, जो लिपिड्स एंड प्रोटीन से बना हुआ होता है। जिसको ये एक आउटर कवरिंग है जिसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन, जो लिपिड और प्रोटीन से बना होता है। द सेल मेम्ब्रेन is an active part of the cell. It regulates the movement of materials between the ordered interior of the cell and the outer environment. तो सेल मेम्ब्रेन जो है ये एक्टिव रहता है, ठीक है, और ये क्या करता है, अंदर बाहर जाने आने वाला जो भी मटेरियल है उसको रेगुलेट करता है, उसको देखभाल करता है, ठीक है। अंदर में अगर कहीं पे ज़रूरत है कोई मटेरियल का और अंदर से ऑर्डर है, तो बाहर से जब कोई मटेरियल अंदर जाएगा तो उसको देख रेख करता है कौन ना, सेल मेम्ब्रेन। मतलब सेल मेम्ब्रेन ही मटेरियल को पास करवाता है। इन प्लांट सेल्स सेल वॉल कंपोज्ड मेनली ऑफ सेल्यूलोज इज लोकेटेड आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, ये तो सेल मेम्ब्रेन हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। अगर ये प्लांट सेल होगा तो इसके चारों ओर एक और मेम्ब्रेन होगा जिसका नाम है सेल वॉल, ठीक है। ये मजबूती प्रदान करता है प्लांट सेल को। प्लांट सेल में ही सेल वॉल पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है, ठीक है। और मेनली ये सेल वॉल किस चीज़ से बना हुआ होता है, ये सेल्यूलोज से बना हुआ होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है एमसीक्यू में, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी पूछा जा चुका है, बाहर के एग्ज़ाम में। तो ये ध्यान में रखना है कि सेल वॉल जो है वो प्लांट में ही होता है और सेल वॉल जो है वो सेलुलोज से बना हुआ होता है। अगला है द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल enables the cell of plants, fungi and bacteria to exist in hypotonic media without bursting, ठीक है। सेल वॉल जो है वो हेल्प करता है किसको, प्लांट के सेल को, फंगी के सेल को, बैक्टीरिया के सेल को हाइपोटोनिक मीडिया में रहने के लिए, बिना फटे हुए, बिना ब्लास्ट किए हुए, बिना बस्ट किए हुए, ठीक है, वो मदद करता है। जब भी कभी सेल जो है, सेल का जो अंदर का पार्ट है वो कभी भी जब वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है और वो स्वलन हो जाता है, फूल जाता है, तो वो एक्स्ट्रा प्रेशर देता है उस सेल वॉल पे, लेकिन सेल वॉल उसको झेलता है और उसको ब्लास्ट होने नहीं देता है। और कभी भी अंदर का जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर का जो पार्ट है आपका ऑर्गेनेल्स है, पूरा सेल का पार्ट है, वो कभी भी पानी के कमी से श्रिंक भी होता है तो भी सेल वॉल जो है वो अपने जगह पर स्थिर रहता है और वो पूरा सपोर्ट करता है। तो इस स्टेटमेंट का यही मतलब है कि सेल का अंदर का पार्ट कभी भी फूल भी जाता है पानी लेकर के, तो सेल वॉल जो है उसको प्रेशर को एक्सर्ट करता है और हेल्प करता है, बचाता है उसको बर्स्ट होने से, फटने से बचाता है। अगला है द न्यूक्लियस इन यूकैरियोट्स इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन and it directs the life processes of the cell. The nucleus in यूकारियोट्स वह होता है, यूकारियोटिक सेल वह होता है जिसमें सारे ऑर्गेनल, अंदर के सारे ऑर्गेनल में मेम्ब्रेन बाउंड होता है, सारे ऑर्गेनल के पास मेम्ब्रेन होता है, तो वो यूकारियोटिक सेल होता है। तो न्यूक्लियस जो होता है वो कह रहा है इज सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म, वो साइटोप्लाज्म से सेपरेट किया हुआ रहता है बाय ए डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन एंड इट डायरेक्ट्स द लाइफ प्रोसेसेस ऑफ द सेल। अंदर में ये अगर सेल है
और इसके अंदर ये न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस के चारों ओर डबल मेम्ब्रेन का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन, जो कि साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस को अलग करके रखता है। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER functions both as passageway for intracellular transport and as manufacturing surface। जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये पैसेजवे का काम करता है। इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर जो कुछ भी ट्रांसपोर्ट होता है मटेरियल का, प्रोटीन का, वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। एंड एज अ मैन्युफैक्चरिंग सरफेस भी ये काम करता है। क्या मैन्युफैक्चर करता है? प्रोटीन मैन्युफैक्चर करता है, लिपिड मैन्युफैक्चर करता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगला है द गोल्गी apparatus कंसिस्ट ऑफ सैक्स ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसल्स दैट फंक्शन इन द स्टोरेज और मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ सब्सटेंसेस मैन्युफैक्चर्ड इन द सेल। ये स्टोरेज करता है, मॉडिफिकेशन करता है, पैकेज करता है सब्सटेंसेस का जो सेल के अंदर में बनता है। और ये स्टैक लाइक सब्सटेंस होता है और मेम्ब्रेन बाउंड भी होता है। स्टैक मतलब एक के ऊपर एक ऐसा रखा हुआ रहता है, ठीक है। गोल्गी apparatus। द मोस्ट प्लांट सेल्स हैव लार्ज मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स कॉल्ड प्लास्टिड्स। प्लांट सेल के पास ही होता है ये प्लास्टिड, जो होता है वो प्लांट सेल के पास ही होता है। मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है ये। विच आर ऑफ 2 टाइप, जिसका 2 टाइप है, क्रोमोप्लास्ट एंड लीकोप्लास्ट। अब क्रोमोप्लास्ट क्या? क्रोमोप्लास्ट दैट कंटेन क्लोरोफिल आर कॉल्ड, वह क्लोरोप्लास्ट जो क्लोरोफिल कंटेन करता है उसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। एंड दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट है द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ल्यूकोप्लास्ट इज स्टोरेज। ये सब याद रखना है। मोस्ट मैच्योर प्लांट सेल्स हैव अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। जो मैच्योर प्लांट होता है उसके पास बीच में, सेल के बीच में एक मैच्योर प्लांट का जो सेल होता है उसके बीच में सेंट्रल वैक्यूल होता है जो कि बहुत बड़ा होता है। दैट हेल्प्स टू मेंटेन द टर्जिडिटी ऑफ द सेल। सेल का मजबूती को हेल्प करता है, मजबूत बनाने में। एंड स्टोर्स इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेज इंक्लूडिंग वेस्ट। और उसमें इंपॉर्टेंट सब्सटेंस इंक्लूड रहता है उसमें स्टोर, जैसे कि वेस्ट प्रोडक्ट भी उसमें स्टोर रहता है। अगला है प्रोकार्योटिक सेल्स हैव नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। देयर क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ ओनली न्यूक्लिक एसिड and they have only very small ribosome as organelles। तो प्रोकार्योटिक सेल हम लोग पढ़े भी काफ़ी बार यहाँ चैप्टर में कि प्रोकार्योटिक सेल्स वो सेल होता है जिसमें जो मेम्ब्रेन बाउंड होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल एब्सेंट होता है। देयर आर नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, माने ऑर्गेनल होता है लेकिन उसमें मेम्ब्रेन नहीं होता है। मीन्स नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर फाउंड इन प्रोकार्योटिक सेल्स, ओके। एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर फाउंड इन ओनली इन यूकार्योटिक सेल्स। सेल्स इन ऑर्गेनिजम्स डिवाइड फॉर ग्रोथ ऑफ बॉडी। सेल जो है खुद को डिवाइड करता है ग्रोथ ऑफ बॉडी के लिए, बॉडी का ग्रोथ करने के लिए सेल जो है खुद को डिवाइड करता है। फॉर रिप्लेसिंग डेड सेल एंड फॉर्मिंग गैमेट्स फॉर रिप्रोडक्शन। डेड सेल को रिप्लेस करने के लिए और गैमेट्स बनाने के लिए, स्पर्म, ओवा, फॉर रिप्रोडक्शन, ये सब करने के लिए सेल डिवीज़न होता है। सेल खुद को डिवाइड करता है। आई होप कि ये वीडियो भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। चैनल पे आप नए हैं तो एक सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और चैनल में बने रहिए ताकि और भी आगे वाले सारे चैप्टर्स, आने वाले चैप्टर्स जो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे और आप ऐसे ही पढ़ाई करते रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।